क्या? जी राजीव जी, आपने एक तस्वीर दिखाई अभी कि सोनिया गांधी हंस रही हैं जब निशिकांत दुबे कुछ अनाप शनाप बातें कर रहा है। वो हंस असल में इसलिए नहीं थी कि उनको निशिकांत दुबे किस मुसीबत में फंस चुके हैं उसका अंदाज था। उनकी जानकारी में था कि राहुल गांधी को आज नहीं बोलना है। ये सोचा समझा फैसला है जिसमें बीजेपी बिल्कुल ट्रैप में आ गई और पूरी तैयारी के साथ वो वहां पहुंच गए राहुल गांधी को हुट करने के लिए। और अगर आप सदन की कार्रवाई, हम लोग उस वक्त लाइव थे, आप देखिए कि ये देखिए सोनिया गांधी हंस इसीलिए रही है कि उनको मालूम है कि वो किस मुश्किल में वो फंस चुके हैं और वो बीच मझधार में है। 5 मिनट में वो स्पीच अपनी बदल नहीं सकते थे। स्पीच वो लिख कर लाए थे राहुल गांधी की, जैसे बाकी मित्रों ने कहा, और वो तैयारी केमिस्ट्री की करके गए थे, पेपर हिंदी का आ गया और तैयारी थी नहीं उनकी। लेकिन निशिकांत दुबे ने जो बोला मैं उस पर आता हूँ, लेकिन जो आज ये गुगली जो आपने लिखा है इसी को पहले इस पर चर्चा की जाए। देखिए, बीजेपी अपने आप को बहुत होशियार पार्टी मानती है, उसका एक मीडिया प्रचार भी है, कुछ चाणक्य वगैरह की उपाधि भी लोगों ने अपने आप को दे रखी है, कोई पन्ना प्रमुख है वहाँ बैठे हुए बहुत सारे इनके पीछे, या ये खुद भी। ये सारे लोगों को एक छोटी सी बात ये समझ में नहीं आई। हम लोग दिन में चर्चा कर रहे थे जब ये लाइव चल रहा था कि मणिपुर पे अपोजिशन चर्चा करना चाहता था, सरकार चर्चा नहीं होने दे रही थी काम रोको प्रस्ताव के तहत। तो मणिपुर पे डेडलॉक था। मणिपुर के डेडलॉक का रास्ता अपोजिशन ने निकाला कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, जिसमें कि चर्चा स्पीकर टाल नहीं सकते थे, उनको करना ही था। तो जाहिर सी बात है कि जिसने अब वो प्रपोजल किसका था, प्रस्ताव जो है अविश्वास प्रस्ताव दिलाया किसके गया था, अखिल गोगोई के जरिए दिलाया गया था, गौरव जो गोगोई पूर्वोत्तर से जी, गौरव गोगोई गौरव गोगोई की तरफ से दिलाया गया था। अब वो गौरव गोगोई अगर पूर्वोत्तर से आते हैं, उन्हीं के नाम से नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि डिबेट को वही ओपन करेंगे। और डिबेट को मान लीजिए कि राहुल गांधी भी ओपन करते तो भी गौरव गोगोई ही उस प्रस्ताव को पढ़ते जो उन्होंने पढ़ा भी स्पीकर के कहने पर। तो ये बड़ी लॉजिकल बात थी कि पूर्वोत्तर का मामला है, पूर्वोत्तर का सांसद है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो वही बोलेंगे। ये मीडिया में खबर लीक करके कांग्रेस ने इनको ट्रैप में ले लिया और ये मुश्किल में फंस गए। इस मुश्किल को सोनिया गांधी जानती थी, इसीलिए वो हंस रही थी। दूसरी बात ये कि देखिए, जिस तरीके की बातें, भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है सांसदों ने, चाहे वो राणे हों, चाहे वो बीजेपी के दुबे साहब हों, इन लोगों की मनस्थिति देखिए राजीव जी क्या है कि निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, पहचान की राजनीति, उसमें तमाम सारी जो जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है या आरएसएस करती है, उसमें तमाम जो मर्यादा, नैतिकता, तर्कशीलता, इन सब का स्कोप नहीं है। वो नारेबाजी के इर्द गिर्द है और बहुत ज़्यादा पुरुषवादी है। आप ये देखिए कि जो उन्होंने कहा कि रासलीला और करेक्टर ढीला, एक फिल्मी गाने से उन्होंने लिया, ये नितांत पुरुषवादी एक्सप्रेशन है। किसकी सी करेक्टर ढीला, क्या क्या ये किस तरफ संकेत करता है? ये भाषा असंसदीय है, वो बात अलग है, लेकिन मैं इस राजनीति को समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये राजनीति बेसिकली जो एंटी माइनॉरिटी केवल नहीं है,
केवल ये एंटी दलित नहीं है, ये पुरुषवादी भी है, ये महिला विरोधी भी है। एक नितांत महिला विरोधी ही इस तरीके की बात कर सकता है जो इन्होंने की है। और जहाँ तक राहुल गांधी के अंतिम दिन बोलने का सवाल है, देखिए मीडिया का खेल अब वो भी जानते हैं, कांग्रेस भी। आखिरी दिन बोलेंगे, मोदी साहब भी बोलेंगे। मोदी साहब का प्लान ये रहा होगा कि आखिरी दिन बोलेंगे, मुशायरा लूट लेंगे, कुछ कुछ भाषण जैसे वो देते हैं वो देंगे एक खास किस्म की बॉडी लैंग्वेज के साथ और छा जाएंगे। अब होगा ये कि 1 घंटे के अंतराल में, 2 घंटे के अंतराल में दोनों भाषण होंगे। तो उस दिन परसों जब हम आप यहाँ पे न्यूज़ पॉइंट में चर्चा कर रहे होंगे तो हमारे पास दोनों भाषण होंगे। टीवी चैनलों के प्राइम टाइम में जब चर्चा हो रही होगी तो दोनों भाषण होंगे। तो ये एक गुगली नहीं है, ये 2 गुगली फेंकी है कांग्रेस ने, जिसमें ये फंस गए हैं। और ये बोल्ड क्लीन बोल्ड होते हुए दिखा चाह रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है, इसका अब मतलब क्या और ये क्या अचीव कर सकती है, क्या इसका हासिल होगा। लेकिन उसके पहले जो अब अविश्वास प्रस्ताव पे जो हुआ है काफ़ी मज़ेदार है। और देखिए विपक्ष ने क्या किया कि विपक्ष के पास न्यूमेरिकल विक्ट्री का यानी संख्या की जीत का कोई मौका नहीं था। तो उन्होंने क्या रणनीति अपनाई कि इस मैच को ग्रिप में रखना है। ये 3 दिन का जो मैच है, तो पहले दिन तो देखिए वो गौरव गोगोई का झंडा गड़ गया वहां पे। आज का जो पवेलियन में लौटे हैं तालियों के साथ, वो गौरव गोगोई लौटे हैं। और बाकी गाली गलौज की जो एक आलोचना है वो दूसरी तरफ है। तो आज का मैच तो उन्होंने फिक्स कर दिया। कल देखिए इसमें हो सकता है कि स्मृति ईरानी को आगे बढ़ाया जाए, हो सकता है रविशंकर प्रसाद को आगे लाया जाए जो हमेशा आते हैं। ये ओवर एक्सपोज्ड हैं और इनकी मीडिया में बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हो जाती है सोशल मीडिया पे। तो इनको आगे लाना भी कोई अच्छी रणनीति नहीं होगी। तो अब कल के लिए बीजेपी के लिए संकट का समय है। आज तो मैच हार गए वो, कल इस नुकसान को रिकवर कैसे करेंगे, क्योंकि परसों दोनों लोग बोलेंगे और वो मैच जो है बराबरी के स्तर पे रहेगा। कल का संकट है बीजेपी के सामने। कल हम लोग देखते हैं कि बीजेपी क्या करती है। अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। देखिए भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 क्यों जरूरी है, क्या स्ट्रेंथ है। हम लोग बचपन से वो सुनते आए हैं कि किसी की जान जो है तोते में होती है। तो वो तोता कौन है? वो ये तोता जो है ये मीडिया है, ये जो आईटी सेल है, ये जो व्हाट्सएप है। इसका मुकाबला आप उसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। नफरत का मुकाबला नफरत वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। नफरत का मुकाबला मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऑफलाइन यानी सीधे सीधे जनसंपर्क से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोहब्बत की दुकान की या नफरत के खिलाफ अभियान की इसी क्षेत्र में है जहां से राहुल गांधी यात्रा शुरू कर रहे हैं। 2002 में वो वहाँ पे बीज रोपे गए थे, जिसकी फसल जो है हरियाणा तक फैल गई है और उत्तर पूर्व तक चली गई। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और का जवाब बीजेपी के पास या मोदी जी के पास नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी टर्फ नहीं है, ये उनकी पिच नहीं है। उनकी पिच सोशल मीडिया है, उनकी पिच ब्रॉडकास्ट मीडिया है जहां उनके अपने लोग हैं जी। तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उनकी पिच से उनको अपनी पिच में लाएंगे और यही रणनीति जो है वो कामयाब होगी। क्योंकि नफरत का जो जवाब है, आप नफरत का जवाब
उनके पिच में जाके नहीं दे सकते, क्योंकि आप उस मीडिया को बदल नहीं सकते। ये मीडिया इसी तरह नफरत फैलाएगा समाज में, ये सोशल मीडिया पे इसी तरह से झूठ और फरेब रहेगा। इसका मुकाबला आप सीधे जनसंपर्क से कर सकते हैं, और ये मोदी जी नहीं कर सकते। मोदी जी उस तंत्र के बादशाह हैं जो तंत्र को वो कंट्रोल करते हैं, जो नफरत वाले चैनल हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, और जो सोशल मीडिया के ट्रोल हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में उस अपनी एक अलग पिच पे काम करेंगे, और ये जो है महत्वपूर्ण होगा 2024 के लिए। जी बिल्कुल। 2024 का चुनाव और उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, कितनी बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने होगी और कितनी बड़ी चुनौती भारत